बच्चा पार्टी मजामा। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मेरा नाम डॉक्टर आयुध और ये है लेक्चर नंबर 3 रेडॉक्स रिएक्शंस का। आज अपन फाइनली बैलेंसिंग करना सीखेंगे। अच्छा, जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं शॉर्ट पॉइंट्स दे दूंगा, क्या क्या आपको पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना आना चाहिए। सेकेंड चीज एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। दो चीज आपको आनी चाहिए तो आप आगे करने को तैयार हो। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में अपन ने दो चीजें अच्छे से सीखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और एन फैक्टर निकालना। और अब फटाफट से चैप्टर को खत्म करते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर बचा है। अब आपको एक्चुअली में कुछ दम बचा नहीं चैप्टर में। तो रेडॉक्स की बैलेंसिंग सीखेंगे और फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस की बैलेंस सीखेंगे। थोड़ा सा अलग होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट नंबर, इससे स्टेप बाय स्टेप करते हुए अपन सीखेंगे कैसे रेडॉक्स बैलेंस करते हैं। जैसे आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब आपको रिएक्शन दे के रखती है इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी चैप्टर्स में फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, ये भी नहीं देंगे, बोलेंगे खुद बनाओ। डी ब्लॉक वगैरह आप पढ़ लोगे तो फिर बोलेंगे खुद बनाओ। तो आपको बनाना भी आना चाहिए। उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर में काफी कॉमन सेंस वाली चीज बताई मैंने कि क्या डालने पे क्या होता है, कैसे कैसे रिएक्शंस होती है। अब इस चैप्टर में वो आपको नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा पूरी रिएक्शन दी रखी होगी। ये आपको रिएक्शन दे दी है तो बेसिकली 4 से 5 स्टेप्स होती है जिसको फॉलो करोगे तो आपका पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। लो स्टार्ट करते हैं। पहला, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट। सबके माथे के ऊपर या सबके ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। अब आपको पता है KMnO4 में इसकी ये होती है +7, परमैंगनेट ऑक्सीजन -2, सल्फाइट में सल्फर की +4, ऑक्सीजन -2, MnO4 में Mn+2 Mn+4, ऑक्सीजन -2, सल्फेट में सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। अब ये इतनी मेहनत क्यों करी ताकि 1 सेकंड में आप ये लिख दो। इतनी मेहनत इसलिए करी ताकि सेकंड्स में पर से ये लिख दो आप, ठीक है। अब एक्चुअली सबकी लिखना जरूरी नहीं होता है, लिखनी उसकी चाहिए जो चेंज हो रही होती है, पर अपन ने सबकी लिख दी क्योंकि अपने को पता नहीं था कौन सी चेंज हो रही है। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आया तो सबकी लिखना स्टार्ट कर दो। फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप झट से बता दोगे, हाँ अरे यार ये देखो, ये +7 से Mn जो है +4 हो रहा है और ये जो है +4 से सल्फेट बढ़कर +6 हो जाएगा सल्फर। ये आप करने लग जाओगे, आपको हर एक की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है सर किसकी चेंज हो रही है हमें समझ नहीं आ रहा, सबकी लिख दो। आपको खुद चेंज होता हुआ दिख जाएगा, आपको खुद होता हुआ दिखेगा चेंज। स्टेप नंबर 2, आपने देख लिया किसकी किसकी चेंज हो रही है। सेकेंड में अब आपको एन फैक्टर निकालना है दोनों साइड का। कैसे निकालोगे आप? बड़ा इजी होता है निकालना एन फैक्टर। देखो आपको देखना है यहाँ पे Mn जो है जिसमें चेंज आया उसको अंडरलाइन कर दो दोनों साइड पे। अब देखो हमेशा एक में बढ़ेगा और एक में कम होगा। यहाँ पे कम हो रहा है, 7 से हो गया 4, कितने का चेंज आया एन फैक्टर? 3। 7 - 4, 3 का चेंज। सल्फर 4 से हो रहा है 6, कितने का चेंज आया? एन फैक्टर 4 से कितना हो गया 6, तो चेंज आया है 2 का। तो इस तरफ चेंज आ रहा है 3 का, इस तरफ चेंज आ रहा है 2 का। सेकंड स्टेप आपको ये लिखना होता है। पहले स्टेप समझ में है क्या? जो चेंज हो रहा है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया अपन ने, ठीक है। सर कैसे मालूम पड़ेगा ये चेंज हो रहा है? सारे का लिख दो स्टार्टिंग में। जब 2 4 5 लिख दोगे तो समझ में आने लग जाएगा किसका चेंज होता है। सेकेंड स्टेप क्या हो जाती है? एन फैक्टर निकाल लिया जिनका चेंज हो रहा है। हमेशा 2 चेंज होंगे कम से कम, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अपने सिलेबस में 99% क्वेश्चन में 2 ही चेंज रहते हैं, एक बढ़ता है और एक कम होता है। तो जैसे यहाँ पे ये कम हो रहा है और यहाँ पर ये बढ़ रहा है, तो जिसका कम हुआ इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिसका बढ़ा +4 से +6 हो गया, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो हमेशा एक रिडक्शन होगा और एक क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब इसको आप सोचो, जहां पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और जो रिडक्शन हो रहा है उसमें जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगी थर्ड स्टेप, चार्ज बैलेंसिंग, जिसमें अपन क्या करेंगे? अल्टी थर्टी। चलो कर लेते हैं एक बार। ये अपन ने लिख लिया स्टेप्स। लास्ट स्टेप में कितना एन फैक्टर में चेंज आ रहा है। स्टेप 3 होगा चार्ज बैलेंस। बेसिकली आपको एक्सचेंज कर देना है। क्या एक्सचेंज कर देना है बता देता हूं मैं आपको। देखो
क्या कर देना, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आया 3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे कितना आया 2, इसको क्रॉस में इधर मल्टीप्लाई कर दो। फिर से देखो क्या करा अपन ने। पहली स्टेप जो चेंज हो रहा है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी। स्टेप नंबर 2 में क्या करा अपन ने एन फैक्टर निकाला, 2 हमेशा निकलेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करा अपन ने, एक्सचेंज कर दिया एन फैक्टर को। यहाँ पे एन फैक्टर आया था 3, एमिनो मैग्नीज वाले में कितना आया था 3 आया था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर कितना एन फैक्टर आया था 2 आया था, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिस क्रॉस कर दिया आपने, अल्टी सल्टी क्रिस क्रॉस, लेकिन सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे। ठीक है, सिर्फ किस साइड करते हैं, रिएक्टेंट साइड पे करते हैं, दोनों साइड में मत कर देना। ठीक है, अभी प्रॉब्लम आ जाएगी। जो बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, बहुत ईजी होती है बैलेंसिंग, बहुत ज्यादा ईजी होती है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपको क्रिस क्रॉस कर दिया अपने किस तरफ, रिएक्टेंट साइड पे, और इसे बोलते हैं चार्ज बैलेंसिंग। अपने रिएक्टेंट साइड पे पहले पूरी चार्ज बैलेंसिंग कर दी, तो ये आपकी स्टेप नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4, ये आपने क्रिस क्रॉस कर दिया। देखो ये इसका 3 इधर आ गया, इसका 2 इधर आ गया। अब देखो अगली स्टेप क्या होती है, अब करते हैं इस, ध्यान से देखना। अब अपन क्या करेंगे, इससे इधर बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। अब फिर रिएक्टेंट में एक बार चार्ज बैलेंसिंग कर दी ना, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, 2 और 3 को चेंज करना पॉसिबल नहीं, वरना आपका पूरा चार्ज बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो अब ये 2 और 3 जो आपने लिख दी ये फिक्स हो चुके हैं। जो क्रॉस करने के बाद आपने 2 और 3 लिखा है ये फिक्स हो चुका है, इनको चेंज करना पॉसिबल नहीं है, वरना पूरी बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। अब ये फिक्स है, इनसे आपको इधर बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे देखो। यहाँ एम एन कितने 2, यहाँ एम एन कितने 1, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ बैलेंस करा मैग्नीज को, यहाँ से सल्फर बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 सल्फर है, यहाँ भी 3 सल्फर कर दिए। ये आपकी स्टेप नंबर 4 हो गई, सल्फर बैलेंस कर दिया। और यहाँ पे आपका पहला पार्ट खत्म हो जाता है रेडॉक्स बैलेंसिंग का, मतलब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के बचे हुए सब बैलेंस हो जाते हैं। अगर कुछ और बचता तो उसके बाद अपन वो भी बैलेंस कर लेते हैं, पर ये अपना पहला पार्ट होता है, यहाँ पे चार्ज बैलेंसिंग फिनिश हो जाती है पूरी तरीके से। तो अभी स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चनों में चार्ज बैलेंसिंग ही करनी है, आपको ऑक्सीजन बैलेंस वगैरह नहीं सोचना है, ना हाइड्रोजन बैलेंस पे काम देना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इग्नोर कर दो, अभी आपको सिर्फ ये मेजर जिसमें चेंज आया उनको बैलेंस करना सीखना है। तो ये 4 स्टेप मेन है। 5वीं स्टेप होती है कि जो बच जाए से बैलेंस करते हैं, या फिर एसिड बेस्ड बैलेंसिंग करते हो, सब अपन आगे पढ़ेंगे। पहली स्टेप आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो ये 4 स्टेप सबसे पहले आप फॉलो करो, जितने भी आने वाले क्वेश्चन है सबके अंदर। ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल लेते हैं, और बाकी तो ठीक है, क्वेश्चंस के एग्जांपल लेते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस। आपको अगेन स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप है फॉलो करनी है और सॉल्व करना है। 4 ही स्टेप मेनली फॉलो करनी है, 5वीं स्टेप अपन एंड में देखेंगे कैसे एसिड बेस बैलेंसिंग करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, चलो। I2 प्लस NO3 नेगेटिव से बनेगा IO3 नेगेटिव प्लस NO2। अब देखो ध्यान से, अब आपको अगेन इसके ऊपर चार्ज है 0, से यहाँ पे चार्ज हो जाएगा IO3 पे होता है +5। ठीक है, नाइट्रेट में होता है +5, से NO2 में होता है +4। ये चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन -2 सेम रहेगा, मेरे को पता है, आपको नहीं पता तो आप निकालो, सेम दिख जाएगा अपने आप ही। आपको स्टार्टिंग में आदत डालनी पड़ेगी सारे निकालने की। ठीक है, अब ये स्टेप नंबर 1 फॉलो करी मैंने। स्टेप नंबर 1 क्या करा मैंने, जो बदल रहे थे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। ठीक है, ये सब एक ही लाइन में होता है, मैं अलग अलग लाइन में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप रिवाइज करें। स्टेप नंबर 2 अब मैं क्या करूंगा, एन फैक्टर निकाल लूंगा फटाफट से। तो यहाँ पे 0 से हो गया 5, एन फैक्टर क्या हो जाएगा 5 × 2 10, क्योंकि कितने का चेंज आया 5 का, कितने में आया लेकिन 2 में आया, तो यहाँ पे 10 होगा। यहाँ पे देखे +5 से कितना हो गया +4,
n फैक्टर 1, एक ही नाइट्रोजन में चेंज आ रहा है 1, इसका हो गया। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस अगली स्टेप में। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, क्रिस क्रॉस होता है। इसको एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे ताकि एक ही पेज पे आ जाए। अच्छा भाई एक सेकेंड। तो अपन सेकंड स्टेप में क्या करें, अब थर्ड स्टेप में कर लेंगे, इसका क्रिस क्रॉस करेंगे फटाफट से। कैसे क्रिस क्रॉस करेंगे, यहाँ पे 10 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा रिएक्टेंट साइड पे, और यहाँ पे 1 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा रिएक्टेंट साइड पे। आपने इस तरफ, अब ये 10 और 1 को छेड़ना पॉसिबल नहीं है, इस 1 से इधर बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 आयोडीन है तो यहाँ पे भी 2 आयोडीन हो जाएंगे। यहाँ 10 नाइट्रेट है तो यहाँ पे 10 NO2 हो जाएंगे, और ये आपका पूरा बैलेंस हो गया। स्टेप 3 और स्टेप 4 फिर इधर से इधर बैलेंस कर दिया। तो आपको हर क्वेश्चन में 4 स्टेप फॉलो करनी है अब से, यहां तक आपको लेकर आना है। इसके बाद की बैलेंसिंग तो बहुत इजी होती है, वो अपन अभी पढ़ लेंगे, पर आपको यहां तक की बैलेंसिंग ये 4 स्टेप करना सीखना है। पहले स्टेप में जो चेंज हो रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, सेकेंड स्टेप में एन फैक्टर निकाला, थर्ड स्टेप में क्रिस क्रॉस कर दिया रिएक्टेंट साइड पे, और फोर्थ में उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बैलेंस करा। तो सिंपल सी बात है, पहले स्टेप में सबके माथे पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी 1 2 3 4, मेनली 4 की लिखाएगी हमेशा, ठीक है। फिर क्या हो गया, एक्सचेंज कर दिया तो एन फैक्टर निकल गया। अब मतलब उसके एन फैक्टर निकाला, फिर क्रिस क्रॉस कर दिया रिएक्टेंट साइड पे, और फिर रिएक्टेंट से बैलेंस कर दिया प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल 4 स्टेप फॉलो करनी है आपको, और 4 स्टेप में आपका रेडॉक्स बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आए, चलो पॉज करके ट्राई करो खुद ये क्वेश्चन। रेडी, चलो शुरू करते हैं। अब मैं बहुत स्लो स्लो नहीं करूंगा, ठीक है, मैं फास्ट करूंगा। मेरे को दिख रहा है ये 0 है, तो ये +2 गया है, और यहीं पर इसका जो एन फैक्टर है वो 2 दिख रहा है मेरे को, और यह नाइट्रेट जो +5 से NH4 जो गया है जो कि -3 होगा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसका एन फैक्टर जो है वो होगा 5 से -3 चेंज आया 8 का। अब सर आप इतना फास्ट कैसे निकाल रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस है। आपको भी मैंने 280 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए दी थी ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए करने में, ठीक है। बाकी नाइट्रेट ये +5 होता है, NH4 अमोनियम में -3 होता है, याद करवाइए बहुत सारी चीजें आपको, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप निकाल लो एक्स मान के, जो अपन को निकालना आता है, हर बार सिखाइए अपन ने कैसे निकालते। पर अब आप सोचो उसमें कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन करते करते। तो सारा गेम ऑक्सीडेशन स्टेट का है, देखो बच्चों। अच्छा अब इनका रेशियो जो होगा 1:4 हो जाएगा, 2:8 की जगह पे 1:4। अब क्रिस क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 4 Zn, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1। हेलो हेलो हेलो, हाँ यहाँ पे आएगा 1 नाइट्रेट से Zn +2 प्लस NH4 पॉजिटिव, यहाँ पर आपका 4 आ गया है या 1 आ गया, इससे इधर बैलेंस होगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, और 1 से यहाँ बैलेंस होगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये आपकी हो गई बैलेंसिंग, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इग्नोर मार देना है, ठीक है, अभी के लिए। उनको अपन बाद में देखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं, वो डिपेंड करता है एसिडिक मीडिया में, बेसिक मीडिया में, उन सब चीज़ों पे। पर यहाँ तक आपको ये 4 स्टेप समझ में आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, एन फैक्टर निकाला, क्रिस क्रॉस करा रिएक्टेंट पे, और रिएक्टेंट से बैलेंस करा प्रोडक्ट। इस 4 स्टेप को फॉलो करोगे, दिक्कत कहीं नहीं आने वाली। अगला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन लाऊं बेटा, डोंट वरी, 9 क्वेश्चन है अभी, 4th पे। चलो करो फटाफट से, इजी है, तो मुश्किल नहीं है। चलो करो 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 करो, सॉल्व करो फटाफट से, सॉल्व करो। देखो अब मैं आपको तुम्हें एग्जाम में कितने फास्ट से सवाल करने होते हैं, बराबर से देखो। ये +7 होगा, +7 से गया +2, +7 से +2 हो गया, एन फैक्टर आ गया 5 का चेंज दिख रहा है। ये +3 होता है ऑक्सलेट से CO2 +4, चेंज कितने का आया, 1 का, पर 2 में आया, × 2, तो एन फैक्टर हो गया यहाँ पे 2।
क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2, इससे इधर बैलेंस होगा। फोर्थ स्टेप ये 2 है तो यहाँ पे भी 2, या 5 टू सा 10 कार्बन है तो यहाँ पे 10 CO2, 5 टू सा 10 कार्बन 10 CO2, और ये आपका पूरा बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब इसमें सेकेंड्स लगते हैं बच्चों, अगर आपको आता है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। तो अपन ने चारों स्टेप एक ही लाइन में लिख के कर दी, क्वेश्चन इंटैक्ट छोड़ दिया मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए। स्टार्टिंग में स्लो स्लो करो, फिर धीरे से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इसमें। तो कैसे करोगे, समझ में आया? बहुत इजी होता है। अगेन 4 स्टेप का ध्यान रखना है। देखो जो बदल रहा था उनके मैंने माथे पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली, फिर एन फैक्टर लगाया, फिर क्रिस क्रॉस कर दिया, फिर यहां से इधर बैलेंस कर दिया। 4 स्टेप, ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, 4 स्टेप का क्वेश्चन है बस। अगला सवाल चलो करो। अगेन सिंगल लाइन वाले सवाल होते सारे पट से होते हैं। अच्छा ये वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं, ऑक्सिलेट पता नहीं क्यों पसंद है नीट को, एक दो बार आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे इंटू 2 होता है ना, तो लोग गड़बड़ करते हैं बहुत बार। अब MnO4 +7 से MnO2 +4 कितने का चेंज आया, 3 का दिख रहा है मेरे को क्लियर कट। ये +3 से +4 है, कितने का चेंज आया, 1 का, पर 2 में आया तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ, क्रिस क्रॉस कर दें, इसका 3 आया इधर, इसका 2 आया इधर। अब इस 2 से इधर 2 बैलेंस कर देते हैं, और यहाँ 3 2 6 है, इधर ये 6 CO2 बैलेंस हो गया, और ये आपका पूरा ये वाला बैलेंसिंग हो गई। आपको तो इतनी फास्ट बैलेंसिंग कर सकते हो आप, जिसकी कोई हद ही नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुत इजी सवाल है, और इजी सवाल ही आते हैं, टफ आते नहीं एक्चुअल में। रिडॉक्स बहुत टफ जा सकता है, पर आता नहीं है कुछ भी, आते ही सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चन है। चलो ये वाला करके बताओ फटाफट से। अब पॉज कर दो वीडियो, ऑन स्पॉट सॉल्व कर दो, इजी बैलेंसिंग है। फटाफट से, +7 से +6, ये मैग्नेट है, 2 नेगेटिव दिख रहा है, एन फैक्टर आया 1। यहाँ पे क्या जा रहा है, अब तो रटी क्या होगा, +3 से +4, एन फैक्टर आया 1 पर 2 में आया तो इंटू 2 हो गया। क्रिस क्रॉस कर दो फटाफट से, यहाँ का 1 इधर, यहाँ का 2 इधर, इस 2 से बैलेंस करूंगा ये 2, और यहाँ 1 से बैलेंस करूंगा, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ भी 2 का CO2, हो गया खत्म। अब देखो ये इतनी स्पीड में आपको करना है ये वाले सवाल। ठीक है, ये स्पीड तब आ पाएगी जब आपको सब कुछ इंडिविजुअल पार्ट्स क्लियर है। ठीक है, और अब तो क्लियर भी है, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे को नहीं लगता चैप्टर में कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट सी कोई चीज आ गई है जो आप नहीं कर पाओगे। चलो अगला करें H2O2 ClO2। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड या पर ऑक्साइड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 है, और चेंज भी ऑक्सीजन में ही हो रहा है, -1 से 0। ठीक है, और यहाँ ClO2 में ये +4 है, इस ClO2 नेगेटिव में ये +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देखो इसमें, अच्छा ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन -2 है, ये हाइड्रोजन +1 वाला है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इनको इग्नोर कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको सिर्फ क्या मानना है इसमें, यहाँ का सारा ऑक्सीजन यहाँ पर गया होगा, और यहाँ पे क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन, और सारा यहाँ का क्लोरीन यहाँ पे गया है। बच्चों को आप इग्नोर कर सकते हो, बच्चों को आपको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन इग्नोर द रेस्ट ऑफ देम। आपका इससे काम हो जाएगा, बाकी नॉर्मल सॉल्व करना है। सॉल्व करो फटाफट से। चेंज कितना आया, -1 से 0, पर कितने में आया, 2 में, तो 1 का चेंज 2 में, एन फैक्टर 2। यहाँ +4 से +3, एन फैक्टर 1। क्रिस क्रॉस कर दे, ओरिजिनल छोड़ दो आपके लिए क्वेश्चन, कचरा नीचे कर दूं, अब तो कचरा कर दिया ऑलरेडी, कोई नहीं, सुधार देते हैं कचरे को। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, ताकि आप क्वेश्चन कर सको बाद में अपने आप। ठीक है, अब क्रिस क्रॉस कर दिया, यहाँ का 2 का एन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 आ रहा है, इधर 1 कर दो। अब इससे ये बैलेंस देखो, अगेन रिएक्टेंट साइड पहले कर लिया, अब इससे ये बैलेंस करो, यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन होने चाहिए। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है सिर्फ उसी को करते हैं ना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड।
जो ऑलरेडी अब बैलेंस हो चुका है, ये आपने बैलेंस कर दिया है वाला, ठीक है। इसमें इस वाले ऑक्सीजन को इग्नोर कर दे दो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे काट ही दो इसको, सिर्फ चार्ज लिख के +3+4, क्योंकि ये ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये -2 का -2 है, तो ये चार्ज बैलेंसिंग का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हो गया 7th वाला। अगला 8th वाला, फटाफट से करो सॉल्व, चलो। एक और इस तरीके का है, फिर अपन एसिड बेस बैलेंसिंग सीखेंगे कैसे करते हैं। चलो देखो, इजी है तो मुश्किल नहीं, फटाफट से कर लो, फटाफट से देखो। Cr2O7 में +6 होता है, से +3, कितने का चेंज आया? 3 का, पर कितने में आया? 2 में, इंटू 2, n फैक्टर 6। यहाँ कितने का चेंज आएगा? अब +3 से +4, 1 का, कितने में आएगा? 2 में, इंटू 2। रेशो क्या हो जाएगा? 1:3। क्रिस क्रॉस कर लो, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1। इससे बैलेंस कर लो, 2 Cr है तो यहाँ पे भी 2 Cr होने चाहिए, 3 2 6 कार्बन है, यहाँ 6 CO2 होने चाहिए। ये आपका क्या हो गया? पूरा का पूरा बैलेंसिंग हो गया। अभी देखो ये बहुत आसान हो जाती है, चारों स्टेप मतलब इतना फ्रीक्वेंटली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हवा में होने लग जाती है, ठीक है। बहुत बार तो आपको इतना भी नहीं लिखना पड़ता, आप डायरेक्ट देख के कर दोगे। आपको क्वेश्चन देखते देखिएगा, ओके आओ 6 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, 1:3 है, यहाँ 3 आएगा, और आप इससे आंसर ही टिक कर दोगे, हवा में आंसर हो जाएगा। पर उसके लिए अगेन प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ती है। तो 8-9 क्वेश्चन काफी सारे, मतलब 8-9 बहुत क्वेश्चन होते हैं बैलेंसिंग प्रैक्टिस के। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट से, लास्ट टेस्ट का सवाल बच्चों। अगर इसमें ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, फटाफट सबके पॉज करके ट्राई करो। ये -1 से -2 हो गया, और ये -1 से 0 हो गया, ठीक है। फटाफट से एन फैक्टर निकालें, कितने का चेंज आया? -1 से -2, 1 का कितने में आया? 2 ऑक्सीजन में आया, एन फैक्टर 2। यहाँ कितने का चेंज आया? 1 का आया, एन फैक्टर 1। क्रिस क्रॉस कर लो फटाफट से, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1। अब यहाँ पे O2, 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस करो तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, 2H2O कर दो, और यहाँ पे I2 है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, ठीक है, बैलेंस है, आयोडीन बराबर बराबर है। ये आपकी चार्ज बैलेंसिंग हो गई। तो ये अपन ने 9 क्वेश्चन करे चार्ज बैलेंसिंग के बेटा। अब आपका टारगेट है 9 के 9 कॉपी में लिखकर बिना देखे करना है। ये 9 क्वेश्चन आपको करना है कॉपी में बिना देखे। सॉल्यूशन आपके सामने ऑलरेडी कर दिए, कैसे करा ये अपन ने। चला पहली स्टेप, पॉज कर दो, है ना। अदब बहुत छोटा लेक्चर है आज, आपको सिर्फ बैलेंसिंग सिखाना है। बैलेंसिंग आपको लगभग लगभग आ भी चुकी है। अब आसान पार्ट बैलेंसिंग का, ये टफ पार्ट हो गया है चार्ज बैलेंसिंग का। अब इसके बाद एसिड और बेस बैलेंसिंग देखते हैं कैसे करना होती है। चलो, तो आपका क्वेश्चन में या तो बोल देंगे एसिडिक मीडियम में, या फिर हिंट दे देंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अपने को आज तक हिंट वाले सवाल आए नहीं एग्जाम में, अपने को हमेशा डायरेक्ट बोला गया है कि एसिडिक बैलेंसिंग में था, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। सेम सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इजी है। पहले नॉर्मल बैलेंसिंग तो कर लेते हैं फटाफट से। कैसे हो जाएगी नॉर्मल बैलेंसिंग? अब आप चाहो तो हवा में, चाहो आपको आता हो करना, अब प्रैक्टिस हो चुकी है तो आपको यहाँ दिख जाएगा बहुत बहुत क्लियरली, पर नहीं दिखता था कोई दिक्कत नहीं। क्या दिख जाएगा आपको कि ये +6 से +3 हो रहा है, या एन फैक्टर जो होगा कितना हो जाएगा? कितने का चेंज आया? 3 का, कितने में आया? 2 में, 3 2 6 होगा, और यहाँ पे एन फैक्टर जो है 6 से हो रहा है 4। एन फैक्टर क्या हो जाएगा? कितने का चेंज आया? 2 का। रेशो जो होगा 1:3 हो जाएगा। क्रिस क्रॉस करोगे अब आप तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1, यहाँ 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, 3 सल्फर, 3 सल्फर। ये आपने पहली स्टेप कर दी, ठीक है। ये आपके दिस इज योर फर्स्ट स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड। आपने यहाँ पे चार्ज बैलेंस कर दिया है। चलो इसको सुंदर तरीके से लिख दे थोड़ा सा। Cr2O7 डाइनेगेटिव +3 सल्फाइड से बना
2Cr+3 सल्फेट। ये आपने यहां तक का कर दिया है सॉल्व। अब देखो यहाँ पे सब कुछ बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा यहाँ पे, हमेशा ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो में से कोई एक बचेगा। ठीक है, तो अब उसे कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एसिडिक बैलेंसिंग जो होती है इसमें क्या करते हैं, 2 स्टेप होती है। ठीक है, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं यूजिंग H2O। कैसे? चलो पहले यहाँ काउंट करें ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए। थोड़ी जगह कम है, इसको अपन एक और डुप्लीकेट मार लेते हैं अगले पेज पे। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, ये अपने जो बैलेंसिंग ली थी इसको ले लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था बहुत ज्यादा, रुको। तो सुंदर बना दे इसको, अब ठीक है। इधर तो क्या थी, थोड़ा टेढ़ा कम दिख रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो काउंट करें यहाँ कितने ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन? 7 है। चलो ऑक्सीजन काउंटिंग चल रही है, यहाँ 7 है। यहाँ कितने हैं? 3 3 जा 9 ऑक्सीजन है। देखो SO3 में कितने? 3 और 3, 3 3 जा 9। यहाँ देखिए कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है। टोटल करें यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 16 है। यहाँ पे कितने? 12 है। मतलब यहाँ कितने की कमी है? 4 की कमी है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे +4 H2O कर देंगे। क्या कर दिया मैंने? +4 H2O। ठीक है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे करा मैंने 4 H2O जोड़ दिए। अब देखो बैलेंस हो चुका है ऑक्सीजन, देखो ध्यान से। यहाँ पे कितने? 7 और 9 16। यहाँ पे 12 और 4 H2O के 4 और जुड़ गए। तो जितने ऑक्सीजन चाहिए होते इतने अपन H2O जोड़ देते। ठीक है, अब प्रॉब्लम लेकिन क्या हो गई, अब H पॉजिटिव बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने? 8 H आ गए। स्टेप 1 अपन ने ऑक्सीजन गिन लिया, स्टेप 2 जो होती है इसमें हाइड्रोजन गिनते। इधर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर भी कोई नहीं, सिर्फ यहाँ पर अभी पानी के कारण आया हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन आ गए? 8। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 8 H पॉजिटिव जोड़ देंगे। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? देखो रिएक्शन हो जाएगी Cr2O7 डाइनेगेटिव +3 SO3 2 नेगेटिव प्लस यहाँ पे 8 H पॉजिटिव से बनेगा 2 क्रोमियम +3 है, Cr+3 प्लस 3 सल्फेट प्लस 4 H2 एंड ये आपकी कंप्लीट बैलेंसिंग हो जाती है। अब इसे देख के घबराना मत, ठीक है, तो डरावनी लगती है ये पहली बार जब देखते तब। आपको देखना है इसमें कि बहुत ऐसा खतरनाक कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आपको ऑलरेडी चार्ज बैलेंसिंग आती है, तो आपने ये बैलेंस ऑलरेडी कर दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है आप ऑप्शन पे भी जा सकते हो। ऑप्शन देख लो किसमें सब बैलेंस्ड है। ये चार्ज बैलेंसिंग से आपका आंसर हमेशा सही आ जाएगा, आपको और कोई ऑप्शन पे जाना ही नहीं पड़ेगा, आज तक कभी नहीं आया गया है। ठीक है, कभी अब बस अब आपको अगर आपको फिर भी बहुत स्पेसिफिक देखना है यार कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऑक्सीजन ही बैलेंस करना है, तो देखो एसिडिक मीडियम में आपको सिर्फ H पॉजिटिव मिलता है और पानी मिलता है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन कम थे उधर आप क्या कर दोगे? पानी जोड़ दोगे। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन कम थे, आपने पानी जोड़ दिया। पानी जोड़ोगे तो हमेशा H आ जाएगा साथ में, पानी के H2O होता है। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपने क्या जोड़ दिया? H पॉजिटिव लगा दिया, क्योंकि 4 2 कितने? 8 हाइड्रोजन थे, आपने 8 H पॉजिटिव लगा दिया और आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिक बैलेंसिंग। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है, एक्चुअली में बहुत इजी है। एसिडिक बैलेंस करना काफी इजी होता है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता। अब बेस की बैलेंसिंग चालू करते हैं। किसकी चालू करते हैं? बेसिक बैलेंसिंग। अच्छा, एसिडिक बैलेंसिंग बहुत इजी है। आपको क्या है, नॉर्मल बैलेंसिंग करने के बस आखिरी में फाइनली लास्ट स्टेप में 2 चीजें फॉलो करनी है। जहां जितने ऑक्सीजन कम उतने H2O जोड़ दो,
और जहां हाइड्रोजन कम विथ H पॉजिटिव, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना, क्योंकि ऑक्सीजन में H2O जोड़ दे तो वहां पे भी हाइड्रोजन आ जाते हैं। फिर आखिरी में क्या बैलेंस कर दोगे, हाइड्रोजन, जहां पे कम वहां पे H पॉजिटिव लगा दो, तो आपका पूरी बैलेंसिंग इस पे कंप्लीट हो जाती है। अब आता है बेसिक बैलेंसिंग पे। बेसिक बैलेंसिंग भी इजी होती है, तरीका वही है, पहले नॉर्मल बैलेंसिंग फटाफट से कर ले, अपन एक ही स्टेप में कर रहा हूं मैं। देखो MnO4 नेगेटिव में +7 होता है, से MnO2 में +4 होता है, तो यहाँ पे n फैक्टर 3 आया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। Br नेगेटिव से क्या जा रहा है, BrO3 नेगेटिव, तो यहाँ -1 से मैं जा रहा हूँ +5 में, ठीक है, -1 से जा रहा हूँ +5 में। सर ये डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बेटा प्रैक्टिस कर लेना, 280 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से बहुत स्पीड बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। माइनस, तो ये 6 का चेंज आया, इधर 6 मल्टीप्लाई करे तो 6 MnO4 नेगेटिव +3। अच्छा इसमें रेशियो भी 2:1 भी रेशियो भी ले सकते थे, मैं ढंग से सॉल्व कर रहा हूँ। चलो प्रॉपर कॉपी पेस्ट मार के सॉल्व कर देते हैं, एक पेज एक्स्ट्रा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये +7 से +4 गया, कितने का चेंज आया, 3 का, और ये -1 से +5 गया, कितने का चेंज आया, 6 का। रेशो 1:2, मल्टीप्लाई कर दो, 2 MnO4 नेगेटिव +1 Br नेगेटिव से MnO2, अब इधर Mn से इधर बैलेंस कर लो, 2 Mn, और Br नेगेटिव 1 से इधर भी 1 BrO3 नेगेटिव। तो आपने बिल्कुल बेसिक वाली बैलेंसिंग किया था, बेसिक इन द सेंस की चार्ज बैलेंसिंग यहाँ पे कर ली है, ठीक है। अब डुप्लीकेट मार लेते हैं और ऊपर का सब डिलीट कर देते हैं। चलो अब इसमें बेसिक वाली बैलेंसिंग चालू करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, अब तरीका बड़ा सिंपल होता है। बेसिक में आप H पॉजिटिव यूज नहीं कर सकते, आप पानी यूज कर सकते हो और OH नेगेटिव यूज कर सकते हो बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। आपको क्या यूज कर सकते हो, पानी और OH नेगेटिव। चलो देखो सिंपल सा फैक्टर क्या होता है, इसमें देखना ध्यान से, दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है, दो तरीके होते हैं। अपन थोड़ा सा, अब ठीक है, तो पहला तरीका क्या होता है, आप अगेन ऑक्सीजन बैलेंसिंग देखो, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4 2 8 है ही नहीं, यहाँ पे 2 2 4, और यहाँ पे कितना है 3, इसके 4 और 3 7, और यहाँ पे 8 है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन की कमी है, एक ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। यहाँ कितने ऑक्सीजन की कमी है, एक की, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जहाँ एक ऑक्सीजन की कमी है ना यहाँ पे, तो उससे डबल OH नेगेटिव लगाएंगे, तो मैं यहाँ डाल दूंगा 2 OH नेगेटिव, ठीक है। और इस तरफ वहीं पे जोड़ दूंगा 1 H2O। ऐसा क्यों करा मैंने, देखो ध्यान से देखना क्या करा मैंने, ध्यान से देखना, मैंने बहुत सिंपल सा फैक्ट यूज किया, बहुत टिपिकल कुछ भी यूज नहीं किया, ठीक है। मैंने बहुत बहुत सिंपल चीजें यूज करी, कुछ टफ ज्यादा यूज नहीं किया, देखो ध्यान से। अच्छा इसमें पहले H पॉजिटिव बैलेंस करते हैं, है ना, तो मैं अगले एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। अब देखो कैसे करा है मैंने, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करना था, तो जितने ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ पानी H2O ऐड नहीं करते हैं, क्यों, अगर आपने H2O ऐड किया तो फिर उधर H पॉजिटिव लेकिन ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक बैलेंसिंग है, यहाँ OH नेगेटिव चलता है। तो जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतना उससे डबल OH नेगेटिव डाल देते हैं, और उस तरफ H2O डाल देते हैं। इससे हुआ क्या, देखो आप ध्यान से देखना, बेसिकली अपन ने करा के, यहाँ पे अपन ने 2 OH डाल दिए और एक इस तरफ क्या डाल दिया, H2O डाल दिया। तो नेट में देखो क्या करा आपने, HHO से HHO कट गया, सिर्फ एक ऑक्सीजन आया। तो जितने भी ऑक्सीजन की कमी होती है उससे डबल OH नेगेटिव ऐड कर देते हैं, और जितने उससे अपोजिट साइड आधा पानी ऐड कर देते हैं, तो अपने आप ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। तो ये होता है बेसिक बैलेंसिंग में, ठीक है।
अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एसिडिक बैलेंसिंग और बेसिक बैलेंसिंग। तो पहले आप चार्ज बैलेंसिंग करोगे। चार्ज बैलेंसिंग होने के बाद कंप्लीट करने के लिए या तो एसिडिक बैलेंसिंग होती है या फिर बेसिक बैलेंसिंग होती है। या तो होती है एसिडिक बैलेंसिंग या होती है बेसिक बैलेंसिंग। एसिडिक बैलेंसिंग का सिंपल फंडा होता है, पहले आप गिनते हो क्या, ऑक्सीजन, और जोड़ने के लिए क्या यूज करते हो, पानी, जहां पे कमी होती है। उसके बाद आप गिनते हो हाइड्रोजन, और जितने कमी है वितने आप क्या जोड़ देते हो, H पॉजिटिव जोड़ देते हो। बेसिक बैलेंसिंग में पहले आप हाइड्रोजन गिनोगे, जैसे पिछले वाले में तो जरूरत नहीं पड़ी थी, जितने हाइड्रोजन कम होंगे वितने आप क्या जोड़ दोगे, OH नेगेटिव। सेकेंड नंबर पे O गिनोगे, जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उससे डबल OH नेगेटिव जोड़ दोगे, और अपोजिट साइड पे उतने ही पानी जोड़ दोगे, उससे आधे पानी जोड़ दोगे, तो इससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। एक्सक्यूज मी, पता है रुमाल कहाँ चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी हो गई बेसिक बैलेंसिंग। तो होती है एक एसिडिक बैलेंसिंग और एक होती है बेसिक बैलेंसिंग। तो बहुत डिफिकल्टी की होती चीजें, अपन एक आध दो डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा करके देख लेते हैं। जैसे कोई सिंपल सा सवाल ले लेते हैं अभी के लिए। Fe से मैंने बनाया Fe+2, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसी को रिड्यूस कर देते हैं, चलो नाइट्रेट को रिड्यूस कर देते हैं, NO3 नेगेटिव से NH4 पॉजिटिव कर देते हैं। इसको अपने को दोनों करना है, एसिडिक बैलेंसिंग भी करना है, बेसिक बैलेंसिंग भी करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। क्वेश्चन में वो बताएगा एसिडिक बैलेंस या बेसिक बैलेंस। उसने कहीं भी H पॉजिटिव लिख दिया मतलब एसिडिक चाहता है, कहीं भी OH नेगेटिव लिख दिया मतलब बेसिक चाहता है वो। तो देखिए फटाफट से बैलेंस करें, यहाँ 0 से 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहाँ पर क्या है +5 से -3, कितने का आया, 8 का चेंज आ रहा है, तो इधर 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, या रेशियो 1:4 हो जाएगा, रेशियो जाएगा 1:4। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये आपकी चार्ज बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। मैंने बहुत फास्ट कर दी है, इतनी फास्ट आपकी भी स्पीड हो जाएगी। कैसे करा, देखो माइंड में कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 का इनफैक्टर दिख रहा है और यहाँ पे 8 का इनफैक्टर दिख रहा है, तो 2 और 8 रेशियो हो जाएगा 1:4। तो इधर मल्टीप्लाई होगा 1, इधर मल्टीप्लाई होगा 4। अब इससे एसिडिक बेसिक, क्योंकि मेन अपने को ये नहीं सीखना है, अपने को मेन एसिडिक बेसिक बैलेंसिंग सीखनी है, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे सीखिए, अगर एसिडिक करनी है बैलेंसिंग, तो पहले O गिन लेता हूं मैं, इस तरफ कितने O है, 1 2 3, इस तरफ O है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा, 3H2। कोई प्रॉब्लम। अब अगला हाइड्रोजन गिनते, इधर कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, और 3 2 6, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर 10 हाइड्रोजन है, यहां लगा दूंगा 10H पॉजिटिव। ये हो गई आपकी एसिडिक बैलेंसिंग। बहुत सिंपल होता है, पहले ऑक्सीजन गिन लो, इधर 3 थे, इधर एक भी नहीं था, तो 3 H2O लग गए। अब ऑक्सीजन गिनने के बाद इधर हाइड्रोजन गिन लिया आपने झट से, तो कैसे करा आपने, हाइड्रोजन गिन लिया तो NH यहाँ पे कितने 4 थे और यहाँ पे 6, टोटल 10 हाइड्रोजन थे, उधर 10H पॉजिटिव हो गया, और ये हो गई आपकी एसिडिक बैलेंसिंग। इसी की बेसिक बैलेंसिंग करते हैं सेम रिएक्शन की, चलो ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है, चलो जो पहले स्टैंडर्ड तरीका है वही सिखा देता हूँ आपको मैं। अब ये H पॉजिटिव नहीं आ सकता, अब आपका H पॉजिटिव नहीं आ सकता। अब देखो कैसे बैलेंस करेंगे, अपन करेंगे इसकी बेसिक बैलेंसिंग। पहले अपन H गिनेंगे, ठीक है। एसिडिक में पहले O गिनते हैं फिर H गिनते हैं, बेसिक में पहले H गिनते हैं। कितने H है, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं मेरे को, इस तरफ 4 है, इस तरफ एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, 4 OH नेगेटिव। अब हाइड्रोजन हो गए सारे बैलेंस, हो गए हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन गिन लेते हैं, चलो। इस तरफ 4 थे, इधर एक भी नहीं था, ऑक्सीजन गिन लेते हैं।
यहाँ कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ कितने हो गए 4, और यहाँ पे साथ में कितने हो गए 3 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कितने थे टोटल 7 है। अब तो 7 का डबल इधर जोड़ेंगे 14 OH नेगेटिव, उसका आधा इधर जोड़ेंगे 7H2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ 4 OH नेगेटिव, यहाँ 14, तो 10 बचेंगे उधर। तो कैसे करेंगे आप इसको, लिखेंगे 4Fe प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 7H2O, 4Fe प्लस 2 NH4 पॉजिटिव, और 14 माइनस 4 कितने 10 बचेंगे OH नेगेटिव। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका बेसिक बैलेंसिंग का क्या होता है बच्चों, मैं प्रेफरेबली दूसरा वाला तरीका प्रेफर करता हूं। इसमें एसिडिक बैलेंस कर दिया आपने, एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, क्या नहीं हो सकता, आपने एसिडिक बैलेंस कर दिया, अब H पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 10 H पॉजिटिव दिख रहा है, एक काम करो यहाँ जोड़ दो 10 OH नेगेटिव, और इस तरफ भी जोड़ दो 10 OH नेगेटिव, एडिंग 10 OH नेगेटिव ऑन बोथ साइड। तो 10 H पॉजिटिव 10 OH नेगेटिव मिलके बना लेंगे 10 पानी प्लस 4Fe प्लस NO3 नेगेटिव से 4Fe प्लस 2 NH4 पॉजिटिव प्लस 3H2O से 10 कट के कितना बचेगा 7H2O, 3 से चल जाएगा 10 प्लस 10 OH नेगेटिव। सेम में आगे देखो बेसिक बैलेंसिंग। तो बेसिक बैलेंसिंग करने के दो तरीके हो जाते हैं, मैं प्रेफरेबली ये तरीका यूज करता हूँ। मैं सिर्फ एसिडिक याद रख रखा क्योंकि इजी होता है एसिडिक बहुत ज्यादा। जहाँ ऑक्सीजन कम उधर H2O लगा दो, जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ H पॉजिटिव लगा दो। अब बेसिक करने के लिए क्या है, आपको जितने H पॉजिटिव दिख रहे हैं इतने OH नेगेटिव दोनों तरफ ऐड कर दो, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके H2O बना देंगे। बेसिक में H पॉजिटिव नहीं दिखना चाहिए, बाकी तो सब सिंपल ही है। तो ये आपकी बेसिक बैलेंसिंग हो गई। चलो अब चलो मैं एक से यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक ले लेते, फिर अपन स्टार्ट करके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। चलो बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एसिडिक बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग, है ना। एक आध इजी क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप लोग बोलो तो हम कोई सा सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से Fe से बनाया अपन ने Fe+3, और यहाँ इनफैक्टर 3 का होगा, कोई इनफैक्टर 2 वाला ले लेते हैं Cu, लेट्स से Cu+2 से बना दिया अपन ने कॉपर। तो बहुत सिंपल सा, इसमें एसिडिक बेसिक मीडियम का कोई खास रोल वैसे होगा नहीं। लेट्स से इसको अपन को थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा ऑक्सीजन डाल के थोड़ा क्वेश्चन टफ कर देते हैं। जैसे Fe को डाला मैंने, कॉपर+2 मतलब Cu में डाल देते हैं, और इससे बन जाएगा Fe3O4 प्लस कॉपर। ऑक्सीजन डाल दिया, अब एसिडिक बेसिक कर सकते हैं। चलो फटाफट से देखो, पहले डायरेक्ट बैलेंसिंग देख लो, 0 से +3 Fe2O3 कर लो, तो Fe2O3 कर लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे +2 से कितना हो जाएगा 0, अल्टी सल्टी मारोगे फटाफट से, क्रिस क्रॉस करोगे, 3 का चेंज आया 3 इधर पटक दिया, इस पे 2 का चेंज आया 2 इधर पटक दिया, इस 2 से बैलेंस, ये ऑलरेडी 2 है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी 2 है, ये 3 से चेक करोगे तो ये 3 आ जाएगा। चलो ये आपने बेसिक बैलेंसिंग कर दी। अब इसी को फटाफट से एसिडिक मीडियम में कर दें। एसिडिक में करते हैं, हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस करना है डायरेक्ट। पहले ऑक्सीजन देखें यहाँ पे कितने, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है 1 2 3, इस तरफ कितने हैं 1 2 3, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। एसिडिक में भी बैलेंस्ड है और बेसिक में भी बैलेंस्ड है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो गई, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं थी, तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। क्योंकि देखो अपन देखा ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस हो ही गए, इसमें सब कुछ बैलेंस हो गया है, तो कुछ भी अनबैलेंस बचा ही नहीं है, तो जैसे अपने को कुछ अलग से करना पड़े। KMnO4 वाले को इसे उठा लेते हैं। चलो लेट्स से KMnO4,
में डाल दिया अपन ने, क्या डाल दें, आयरन डाल दें, आयरन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, Fe+2 का Fe हो जाएगा और KMnO4 से Mn+2 कर देते हैं। चलो इसको बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में फटाफट से। तो KMnO4+7 से MnO4 नेगेटिव लिख देते हैं, KMnO4 नहीं लिखते, MnO4 नेगेटिव, +7 से +2 कितने का चेंज आया, 5 का, इधर आ जाएगा क्रिस क्रॉस करने पे 5। यहाँ पे 0 से +2 कितने का चेंज आया, 2 का, इधर कर देंगे 2, 2 से बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, इस 5 से बैलेंस करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। तो अपन ने बेसिक बैलेंसिंग कर दी। चलो अब इसी को एसिडिक मीडियम में फटाफट से देख ले अपन। तो ऑक्सीजन देखे कितने, यहाँ पे 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ 5 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन और चाहिए, यहाँ लगा दूंगा 3 H2O और यहाँ 3 H2O लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा 6 H पॉजिटिव, हो गया बैलेंस, झट से बैलेंस हो जाता है। ठीक है अब यही बेसिक में होता, हालांकि बेसिक में देख सकते हो कि Mn+2 जो है वो एसिडिक में बनता है, पर बाय चांस कोई बोल दे बेसिक में करने को तो 6 OH नेगेटिव इधर लगा दो और 6 OH नेगेटिव इधर लगा दो, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव का पानी बन जाएगा और बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगी। चलो अब आते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस पे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है, एक ही सेम एलिमेंट, यहाँ क्लोरीन 0 है, से क्लोरीन यहाँ -1 हो रहा है और यहाँ पे क्लोरीन +5 हो रहा है, तो एक ही एलिमेंट से दो अलग अलग बन रहे हैं, तो इससे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। इसे बैलेंस करने का तरीका सीख लो फटाफट से। इसमें आप क्या करोगे, 2 बार Cl2 लिख दोगे, Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव, क्योंकि एक से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अब आप क्या करोगे, अब आप मान लोगे कि जितना भी ये क्लोरीन है ये यहां पर Cl नेगेटिव में गया और जितना भी ये वाला क्लोरीन है इससे ClO3 नेगेटिव गया, और अब आपने मान लिया है क्या, फिर से इसको मैं लिख देता हूं, ढंग से देखना ध्यान से, कि यहां का जितना भी क्लोरीन था, रुको, देखो क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको। अपन ने मान लिया कि जहां का जितना भी Cl2 था वो सब इधर ClO3 नेगेटिव में गया और यहाँ का Cl2 Cl नेगेटिव में आया। ठीक है, तो अपन ऐसे 2 मान चुके, इधर से इधर गया है और इधर से इधर आया है, तो अपन ने ये अज्यूम कर लिया है कि यहाँ का क्लोरीन सिर्फ इधर गया, यहाँ का क्लोरीन इधर गया, तब भी बैलेंसिंग कर पाओगे। चलो अब एन फैक्टर निकालो फटाफट से। यहाँ 0 था -1 +5, 0 से 1 का चेंज, 1 का चेंज 2 में, एन फैक्टर 1 × 2 1 × 2, यहाँ पे भी 2 में चेंज आया, 0 से 5 का, 5 × 2 10, रेशो क्या हो जाएगा 1:5। क्रिस क्रॉस कर दो फटाफट से, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1। अब इससे इधर बैलेंस करो, यहाँ 1 Cl2 है तो यहाँ दो क्लोरीन का 2 क्लोरीन आ गया, यहाँ कितना है 5 Cl2 है तो 5 × 2 = 10 का, यहाँ 10 Cl नेगेटिव हो गया। अब लास्ट इन दोनों को अब ऐड कर सकते हो, 1 Cl2 5 Cl2 से हो जाएगा 6 Cl2, से बन जाएगा 10 Cl नेगेटिव प्लस 2 ClO3 नेगेटिव, 2 कॉमन आके कट जाता है, 3 Cl2 से बनेगा 5 Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब फिर एसिडिक बेसिक मीडियम आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। यहाँ 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, अगर ये एसिडिक होता तो यहाँ पे 3H2O, उधर 6H पॉजिटिव डाल देता मैं। पर जनरली ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन वाली ज़्यादातर। तो डिस्प्रपोर्शनेशन बेसिक में होगी तो फिर अगेन एसिडिक से बेसिक कर देना, मतलब इतना मुश्किल नहीं होता ये वाले सवाल। मेनली आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखना सीखना था, कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे एक से करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ डालोगे या यहाँ से यहाँ डालोगे समझ नहीं आएगा, तो इसको 2 बार लिख दो। सिंपल, सिर्फ एक ही टैक्टिक होती है इसमें, इसको 2 बार लिख देना है। एक बार प्योरली इधर ले गए, एक बार प्योरली इधर ले गए, फिर आखिरी में जब पूरा बैलेंस हो गया, इससे इधर बैलेंस हो गया, इससे इधर बैलेंस हो गया, चारों स्टेप कंप्लीट हो गए हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग के, मतलब अपना
चार्ज बैलेंसिंग की सारी स्टेप, लास्ट में इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, एक और सवाल करके देखते हैं। चलो पहले आप इसको अगेन वही करोगे, क्या करोगे, 2 बार लिखोगे। Cl2 प्लस Cl2 से बनेगा Cl नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव। किसी से मान लो, इससे यहां गया मान लो, इससे यहां गया मान लो। अगेन चार्ज लिखे, 0 से -1, एन फैक्टर चेंज आया 1 का, 2 में आया 2, एन फैक्टर चेंज आया 0 से +1, 1 का, 2 में आया 2, 2 से 2 कट गया, 1:1, 1 1। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इससे इधर गया माना मैंने, तो 2 क्लोरीन का यहाँ 2 हो जाएगा। इससे इधर गया तो यहाँ 2 का यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब आखिरी में ऐड कर दो तो 2Cl2 सर 2Cl नेगेटिव प्लस 2ClO नेगेटिव, 2 2 2 कॉमन आ जाएगा, Cl2 से Cl नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव। डायरेक्ट बैलेंस है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यह आ गया किस्मत से ऐसा, ठीक है, कि सब 1 1 1 है। तो ये आपको अब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे होगी डिस्प्रपोर्शनेशन में। 2 बार लिख देंगे और कुछ नहीं। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। CuCl से Cu2 Cl2 और कॉपर। तो यहाँ कॉपर जो था +1 था, तो कॉपर जो था यहाँ पे नहीं, CuCl2 है ये, सॉरी, यहाँ CuCl2 आएगा। तो यहाँ कॉपर +2 हो गया और कॉपर 0 हो गया। चलो अपने आप ट्राई करो पॉज करके वीडियो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, चैप्टर लगभग खत्म होने पर है, ठीक है। तो लास्ट के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग फटाफट से कोशिश करो करने की, इजी है वैसे तो। देखो +1 बढ़ रहा है कम हो रहा है, 2 बार लिख दे, CuCl लिख दो, एक और बार CuCl लिख दो, CuCl2 प्लस कॉपर, इधर से मान लो इधर, इधर से मान लो इधर। सर हमने इससे ये मान लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी एक से एक मान लो, दूसरा से दूसरा मान लो। यहाँ पे +1 से कितना गया 0, एन फैक्टर आ गया 1। यहाँ +1 से कितना गया +2, एन फैक्टर आ गया 1, क्रिस क्रॉस 1 1। चलो इससे ये बैलेंस करें, तो CuCl है, से Cu बैलेंस्ड है, यहाँ CuCl है, इससे ये कॉपर बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड ऑलरेडी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2CuCl से बनेगा CuCl2 प्लस कॉपर, और ये हो गया बैलेंस। पूरा प्रॉपर बैलेंस्ड आंसर आ गया आपका। आखिरी में जब चारों स्टेप पूरी हो जाती है अपनी चार्ज बैलेंसिंग की, तो लास्ट स्टेप में दोनों जो अलग अलग माने थे उनको ऐड कर देते, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होती डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे नॉर्मल कर रहे थे वैसी होती है, बस यहाँ एक ही लिखा है, तो अपन को 2 चाहिए होते हैं बैलेंस करने के लिए, तो अपन इसको 2 बार खुद ही लिख देते हैं, ठीक है। एक और कॉमन डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है जो होमवर्क ट्राई करना होता है H2O2 का। H2O2 टूटता है H2O और O2 में, ये -1 से -2 हो जाता है और 0 चला जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, इजी होता है। ये आंसर आना चाहिए। देखो बैलेंस हो गया क्या, देखो 2H2 है, 2H2 है, O2 2 है, तो हाँ हो गया ये बैलेंस, ऐसे बैलेंस हो जाता है ये। बाकी ये रिएक्शन अपने को काम आने वाली है, किधर काम आएगी, ये क्या बोलते हैं अपने अगले चैप्टर जो है, क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आने वाली है। तो ये आपको 3-4 मैंने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल करवा दिए। हालांकि इतने ज़्यादा लेवल पर चीज़ें जाती नहीं है, क्वेश्चन कितने सिंपल आते हैं देख लो फटाफट से। अब ये क्वेश्चन है 2 बार नीट में आ चुका है, 14 में भी आया, 19 में भी आया। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। Cr की CrO5 में क्या होगी, याद ही होगा, +6 आंसर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। कितने पर ऑक्साइड बॉन्ड होते हैं, 2 पर ऑक्साइड बॉन्ड होते हैं, दिखते हैं O वाले। पर ऑक्साइड मतलब इसे O बॉन्ड O जुड़ा होता है, ठीक है। अब नीट में सबसे टफ क्वेश्चन जो आज तक बैलेंसिंग का है वो ये आया है, इसको बैलेंस करो और यहाँ के कोफिशिएंट लिखो। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन जो आज तक नीट में आया है बैलेंसिंग। इससे टफ क्वेश्चन नीट में नहीं आए, सबसे टफ सवाल है बैलेंसिंग का। अब कर लो, ये अगर हो गया मतलब आपसे सब हो गया। फटाफट बैलेंस कर लो, पॉज करो, चलो ट्राई करो। मैक्सिमम सवाल तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे खत्म हो जाते हैं, बहुत रेयर कभी हो गया तो एन फैक्टर पूछ लेंगे। बैलेंसिंग पे सवाल ना बराबर आते हैं, ठीक है। सबसे टफेस्ट चीज यही हो सकती है। फटाफट से चलो देख लेते हैं। यहाँ पे +7 है, +2,
n फैक्टर हो गया 5, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ अभी से ही, +3 से +4 चेंज आया 1 का, लेकिन 2 में n फैक्टर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसके 2 से इधर 2, इसके 5 से इधर 10, 5 2 10, तो ये 2 और 5 तो आएगा इसे। तो आपका आंसर इसी में आ गया। आपको H पॉजिटिव तक बैलेंस करना नहीं पड़ा। आपको ये अगर करना चाहे तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बैलेंस करने में। ऑक्सीजन बैलेंस कर लें फटाफट से। कितने ऑक्सीजन है? 4 2 8 ऑक्सीजन। अच्छा सर ये आपने डायरेक्ट कैसे किया? डायरेक्ट नहीं करा है, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है। ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही करा था पढ़ने वाला सवाल, याद हो अगर तो। बहुत ईजी सवाल में से यहाँ से मैंने प्रॉपर करा। यहाँ n फैक्टर क्या 7 से 2 में 5 आया तो 5 क्रिस क्रॉस होकर आया, या n फैक्टर 2 आया तो इधर की तरफ 2 हुआ, पूरा प्रॉपर सॉल्व करा है। बस इतनी स्पीड बढ़ गई है कि माइंड में ही हो जाती है सॉल्विंग, ये तो प्रैक्टिस से हो जाता है। 8-9 क्वेश्चन आपको कराएं, वही 8-9 क्वेश्चन 2-4-5 बार कर लोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और ये 2-4-5 चीजें होती है, MnO4 होता है, K2Cr27 होता है, उधर या तो Mn+2 में भेजेंगे या MnO2 में भेजेंगे या MnO4 डाइनेगेटिव मैग्नेट में भेज देंगे। Cr27 को Cr+3 बना देते हैं हमेशा। एक बहुत कॉमन ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेट से CO2 बनवाते हैं, Fe+2 का +3 कर देंगे, Fe से Fe+2 कर देंगे। तो जो लास्ट लेक्चर में अपने एक फ्लो चार्ट टाइप बनाए थे ना, वही 4-5-6 रिएक्टेंट होते हैं, उन्हीं को घुमाते रहते हैं और कुछ नहीं। और उन्हीं को घुमा घुमा के मैं 25-50-60 क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो यही होता है रेडॉक्स में, कोई बहुत ऐसा अलग से कुछ नया कुछ उठ के नहीं आ गया है। ठीक है, चलो ये बचा हुआ बैलेंसिंग भी देख लेते हैं, अभी देख ही रहे तो। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? चलो एसिडिक मीडियम में करते हैं, क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव दे रखा है। यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 5 × 4 यहाँ पे कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, यहाँ 10 2 20 हो गए, और यहाँ पे एक 21, तो यहाँ पे 28 है, 21 है, तो यहाँ पे 7 हो, यहाँ पर इसको चलो इसको 20, इसको यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ, तो ये भी 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ये बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दें। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 8 2 16 है, यहाँ 16 लगा दो, 16 H पॉजिटिव हो गया बैलेंस। तो वही है, देखो 16 है, इसकी जरूरत भी नहीं थी, आपका आंसर इसी से आ गया था, चार्ज बैलेंसिंग से। मतलब आज तक टफ क्वेश्चन यही आया है, उसमें भी मतलब आज तक कभी एसिडिक बेसिक बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन, मतलब ऐसे ये है एसिडिक बैलेंसिंग का, पर इसके बिना ही सॉल्व हो गया। मतलब बेसिकली चार्ज बैलेंसिंग अगर आपको आ गई, क्रिस क्रॉस करना आ गया, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ होता ही नहीं है, और इसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। अब और क्या करोगे इस क्वेश्चन में? चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको डीबीबी में और बहुत सारे सवाल दे दूंगा। आपने देखा होगा ऑक्सीजन स्टेट के भी काफ़ी सारे डीबीबी में क्वेश्चन दिए थे, उससे और क्लियर हो जाएगी चीज़ें आपको। तो डीबीबी में बहुत सारे सवाल भर देता हूँ मैं, आराम से डीबीबी बैठ के करो, कोई दिक्कत नहीं, और रिलैक्स रहो। अब अगला चैप्टर आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे आखिरी टफ चैप्टर, क्योंकि उसके बाद फिर दोनों ईजी चैप्टर है, सरफेस भी और एटॉमिक भी। तो आखिरी टफ चैप्टर जो है सिलेबस का वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब वो आ रहा है, उसके लिए रेडॉक्स इंपॉर्टेंट था, अपने रेडॉक्स कर ही लिया है। अब बहुत छोटा सा लेक्चर था, 1 घंटे का ही लेक्चर था, और कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट फटाफट खत्म करो ये चीज़ें। ठीक है, बाकी रेडॉक्स से बीच में ही रिलैक्स वाला चैप्टर मिल गया, एकदम टफ टफ। इस चैप्टर को लोड मत लो, कुछ लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में ही परेशान हो गए, इतना टफ आता नहीं है। मैंने आपको पूरे सिलेबस की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा दी एक साथ ही। ठीक है, इतना मुश्किल चीज़ें नहीं होती है। अपने देखे क्वेश्चन में जो अपने आज 8-9 क्वेश्चन आपने देखे ना कैसे होते हैं, बस इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता है तो आपका काम हो जाता है, इसलिए टफ कुछ आता वाता नहीं है। बाकी बहुत ईजी चैप्टर है, लोड मत लो इस चैप्टर का। और इसके अलावा रिएक्शन मैथ्स के लिए बहुत डिमांड आ रही है गोला बारूद की, तो उसकी मैं मतलब मैंने लगभग तैयारी कर ली बच्चों उसकी, और उसको मैं लेकर आता हूँ। मैं अब चाह रहा हूँ थोड़ा सिलेबस खत्म हो जाए अपना, ठीक है, तो फिर उसके बाद अपन प्रायोरिटी पे इधर की तरफ दम लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है ना, आखिरी टफ चैप्टर, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है। बस कुछ ऐसे हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे अच्छे से, और फिर से क्वेश्चन शुरू करेंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है चैप्टर में। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर बच्चों, बाय बाय।